अगर आप भी यूरोप यात्रा का मन बना रहे हैं और आप भारत से यूरोप जाने वाले हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए और ज़रूर इनका पालन भी करना चाहिए। भारत में यूरोपीय यूनियन के राजदूत ने ग्रीन पास और वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम पर अपनी बात रखी है, जो आपको पूरे यूरोपियन यूनियन में बिना किसी रुकावट के यात्रा करने की अनुमति देती है। अगर किसी भी नागरिक ने ऐसा वैक्सीन डोज लिया है जो कि ईयू की वैक्सीन लिस्ट में नहीं है या फिर जिन्होंने वैक्सीन लगवाया ही नहीं है, वो भी यूरोप की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कोविड की जांच और क्वारंटीन के नियमों के साथ। आपको बता दें, कोविशील्ड के ईयू के वैक्सीनेशन लिस्ट में शामिल न होने पर उठ रहे सवालों के बीच ये बड़ा स्पष्टीकरण है जो कि सामने आया है। हालांकि टेस्टिंग और क्वारंटीन के नियम उनके लिए जरूरी नहीं है जिन्होंने यूरोपियन यूनियन द्वारा स्वीकृत वैक्सीन डोजेस लिया हो। Basically, the certificate serves as a proof that the person was vaccinated against COVID or received a negative test or recovered from COVID-19. So this is meant as a facilitator, but it is not a precondition for travel. For example, people who have not vaccinated should still be allowed to travel, subject to the usual restrictions we have all come to be familiar with this. Testing, quarantine, self-isolation. I mean, these measures related to public health policies. और ज़्यादा जानकारी लेकर ये जो बड़ी खबर है कोविशील्ड से जुड़ी हुई, उस पर जानकारी देंगे हमारे संवाददाता आयुष्मान कुमार। तो आयुष्मान, अभी हमने अपने दर्शकों को सुनाया कि ईयू के एम्बेसडर का क्या कहना है। एक बड़ा स्पष्टीकरण आया है कि अगर आपने कोविशील्ड ली है या फिर कोई ऐसी वैक्सीन लगाई है जो कि ईयू की लिस्ट में नहीं है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप आराम से यूरोपियन यूनियन का सफ़र कर सकते हैं, मगर कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा। लेकिन लगातार जो भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले भारतीय हैं, उनके लिए ये चिंता का विषय तो बना हुआ है विदेश यात्रा की अगर बात करें तो, क्योंकि दोनों ही वैक्सीन्स को अभी ग्लोबल अप्रूवल मिलने में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौरी, अगर आप मौजूदा स्थिति में देखें तो कहीं न कहीं ईयू का जो डिसीजन है उसमें एक्सक्लूजन कहीं न कहीं एक बड़ी एक बात बन गई है, क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़े तौर पे इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। इसमें सबसे अहम बात ये है कि एस्ट्राज़ेनेका की बनाई गई जेवियर वैक्सीन परमिशन मिली है, वो उस लिस्ट में है। लेकिन कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राज़ेनेका की ही एक वैक्सीन है, हालाँकि इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है, इसको ईएमए ने एक उस लिस्ट में नहीं रखा है। मार्केटिंग ऑथराइजेशन नहीं होने के कारण इसे हटाया गया। लेकिन जो ग्रीन पास का कांसेप्ट है, इसको लेकर एक क्लैरिटी कहीं न कहीं आई है गौरी। उसमें ये कहा गया है कि आप जब ग्रीन पास की लिस्ट के वैक्सीन में नहीं होते हैं, तब भी आप यूरोपियन यूनियन आ सकते हैं, लेकिन जो क्वारंटीन गाइडलाइन है, आपको उसका पालन करना होगा। हालाँकि ये अहम है कि जो टूरिस्ट वीज़ा पर जाएँगे, क्या वो क्वारंटीन की गाइडलाइन अगर फॉलो करते हैं, तो उनके पास वैसे भी तय समय सीमा कम होती है, तो किस तरीके से वो ट्रैवल करेंगे, उसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। हालाँकि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से ये कहना है कि वो इसके लिए लगे हुए हैं, उन्होंने मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। लेकिन जो ईएमए है, मतलब यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका कहना है कि अगर एक ही कंपनी के प्रोडक्ट 2 जगहों पे बन रहे हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट में कहीं न कहीं एक बड़ा डिफरेंस आ सकता है और शायद इसीलिए कोविशील्ड को वो मान्यता नहीं दी गई है यूरोपियन यूनियन में। आने वाले समय में ऐसा हमें बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये हो सकता है कि कोविशील्ड को भी मान्यता मिल जाए, जिसके बाद भारतीय, और हम जानते हैं कि भारत में बड़े लेवल पर कोविशील्ड लगाई जा रही है, तो भारतीय अगर यूरोपियन यूनियन घूमना चाहते हैं तो उन्हें भी ग्रीन पास मिलेगा, जो कि एक कहीं न कहीं हैसल फ्री ट्रैवल आपको यूरोपियन यूनियन के तमाम कंट्रीज में आप कर सकते हैं। गौरी।
जी बिल्कुल, ये अहम अपडेट है और अहम जानकारी है जो दर्शकों तक पहुंचनी ज़रूरी है। लेकिन आयुष्मान हमारे साथ बने रहिए, इसी मुद्दे पर और भी अपडेट्स हैं जो अपने दर्शकों को दे दें। जैसा कि आयुष्मान बता रहे थे, सीरम इंस्टीट्यूट के सूत्रों ने ये कहा है कि उन्होंने कोविशील्ड की मान्यता के लिए एस्ट्राजेनेका के माध्यम से यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी को आवेदन भेज दिया है। कंपनी को जल्द ही मान्यता प्राप्त होने की भी उम्मीद है। हालांकि केंद्र सरकार भी कोविशील्ड की मान्यता के लिए कोशिश कर रही है। सरकार ने अपने हालिया बयान में कहा है कि कोविशील्ड की मंजूरी के लिए उन्होंने ईयू के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। सरकार ने कहा कि इसके साथ ही वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर भी चर्चा हुई है। और ज़्यादा जानकारी लेकर आयुष्मान कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। तो आयुष्मान, जब कोविशील्ड को ईयू के ग्रीन पास लिस्ट में जगह नहीं मिली थी तो ईयू की तरफ से ये बयान आया था कि चूंकि सेरम की ओर से मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें मंजूरी नहीं दी गई, इसलिए उन्हें ग्रीन लिस्ट में जगह भी नहीं दी गई। मगर अब सूत्रों के मुताबिक सेरम ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। सवाल ये बनता है कि क्या इस प्रक्रिया के बारे में सेरम को मालूम नहीं था, या फिर उनकी तरफ से ये जो ज़रूरी कदम है या जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो करना ज़रूरी है वो करने में देरी की गई, इस वजह से ये पूरी प्रक्रिया लटकती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ गौरी, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि इस सवाल को लगातार पूछा जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट से भी और सरकार से भी। यहाँ पर एक बात साफ करनी जरूरी है गौरी कि कोविशील्ड जो है वो कहीं ना कहीं लोअर मिडिल कंट्रीज, लोअर और मिडिल इकोनॉमिक कंट्रीज के लिए बहुत हद तक सीरम इंस्टीट्यूट ने इसका बीड़ा उठाया था कि वहां सप्लाई की जाएगी। यूरोपियन यूनियन में एस्ट्राजेनेका की खुद की वैक्सेविया वैक्सीन थी, तो इसलिए कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने कभी भी मार्केटिंग ऑथराइजेशन की परमिशन यूरोपियन यूनियन में इसलिए नहीं ली क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। ये वैक्सीन वहां जाने वाली नहीं थी क्योंकि एक प्रोडक्ट ऑलरेडी इसी का सिमिलर प्लेटफॉर्म पे बना प्रोडक्ट वहां पर रेगुलेट हो रहा था। ऐसे में उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में एक ग्रीन पास का कंसेप्ट आएगा और उसमें उसी तर्ज पर बनी दूसरी वैक्सीन को मान्यता मिलेगी, लेकिन कोविशील्ड को हटा दिया जाएगा। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि उन्होंने लेट किया। हाँ, यूरोपियन यूनियन में कभी मार्केटिंग ऑथराइजेशन की जरूरत कोविशील्ड को नहीं थी क्योंकि ये बनी ही लोअर और मिडिल इनकम कंपनीज के लिए वैक्सीन थी। तो ये आप देखेंगे इसका जो सप्लाई चेन भी है ये उसी तरफ आपको दिखेगा। यूरोपियन यूनियन में इसकी सप्लाई चेन नहीं है। तो मौजूदा स्थिति में चूंकि ये ग्रीन पास का कंसेप्ट आया, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि वो उन्हीं वैक्सीन को रजिस्टर करेंगे जो उनके यहाँ मार्केट में ऑथराइज्ड है। तब जाके उन्हें भी ये लगा कि अगर उनके वैक्सीन लेने वाले लोग अगर उन देशों में जाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसको लेकर अब उन्होंने भी एक अपनी एप्लीकेशन मूव की है। हालांकि एक टाइमलाइन का अभी भी पता नहीं है कि आखिर ये कब तक होगी, लेकिन हमें ये जरूर आश्वस्त किया जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका जिसकी एक वैक्सीन वहां पे अप्रूव्ड है, उसी के थ्रू ये एप्लीकेशन मूव की गई है। और उम्मीद है कि कोविशील्ड को भी वो जरूरी जो परमिशन है मार्केटिंग ऑथराइजेशन की वो मिलेगी क्योंकि ये डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में है, तो कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइमलाइन अभी भी स्पेसिफाइड नहीं है गौरी कि कितने दिनों में ये मिल जाएगा। जी आयुष्मान, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।